नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है राहु का द्वादश भाव दृष्टिफल। कुंडली में आपके कौन कौन से घर को राहु देखता है तो क्या रिजल्ट देता है, कौन सा राहु शुभ है, कौन सा राहु अशुभ है और उपाय। पहले शुभ और अशुभ की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। क्या राहु की दृष्टि उल्टी होती है? क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, क्योंकि परछाई हमेशा उल्टी दिशा में बनती है, इसीलिए इनकी चाल जो है वक्र होती है, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। इस बारे में कभी अन्यत्र विस्तार से बात करेंगे। तो राहु केतु की दृष्टि उल्टी नहीं होती है, सीधी दिशा में ही देखेंगे। अब मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और आप उल्टी चाल चल रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो क्या आपकी दृष्टि पीछे घूम जाएगी? आप भले उल्टे कदम चलिए, पीछे की तरफ चलिए, लेकिन नज़र आपकी कहाँ पड़ेगी? सामने ही पड़ी रहेगी। अगर सीधे पैर से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भी नज़र आगे ही जाएगी, लेकिन अगर आप पीछे बढ़िए उल्टे कदम से, तो भी नज़रें आपकी कहाँ रहेंगी? आगे ही रहेंगी। इसलिए राहु की दृष्टि उल्टी नहीं होती है, चाल उल्टी होती है। यानी राहु जहाँ होगा वहाँ से अगले क्रम में ही आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। क्या राहु अस्त होता है? नहीं, राहु कोई पिंड नहीं है जो अस्त हो सके, क्योंकि राहु जितना अधिक सूर्य के पास में जाता है उतना ही सूर्य को पीड़ित कर देता है, यानी ग्रहण लग जाता है सूर्य को और चंद्रमा को। यानी राहु केतु को अस्त का दोष नहीं लगता है। राहु का राजयोग कब होता है? राहु का राजयोग मैंने इस पे वीडियो बनाया है, संक्षेप में यहाँ पर बताएंगे कि अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में या केंद्र के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में हो तो राजयोग देता है। अगर आपको सपने में सर्प दिखता है, अगर आपको कभी कुत्ते ने काटा है, काले जीव जंतु सर्प और बिच्छू आदि ने काटा है, या जिनका राहु खराब होता है उनको काले जीव जंतुओं से, कुत्तों आदि से खतरा होता है, सपने में सर्प दिखता है, नदी दिखता है, अचानक रास्ता खत्म होना, ऐसे व्यक्ति के मन में अनजाना भय भी होता है जिनको राहु खराब होता है। ऐसे व्यक्ति को काले उड़द का दान करना चाहिए शनिवार को, संकल्प लेकर के, और मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप ऐसे लोग कर सकते हैं। राहु के दृष्टि के बारे में बात करेंगे। राहु जहाँ कहीं बैठेगा वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखेगा। यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कुंडली का ये पहला घर होता है, यहीं से सारे घरों को गिना जाएगा। मान लीजिए राहु 7वें घर में है, तो राहु की दृष्टि जहाँ है, राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 और 9, 5 7 9वें घर पे राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो अगर राहु यहाँ 7वें घर में है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे लगन वाली दृष्टि की बात कर रहे हैं। पहले राहु 7वें घर में होगा तो लगन को देखेगा। लगन पे जब भी राहु की दृष्टि होगी तो शारीरिक रोगी बनाता है ऐसे व्यक्ति को। कभी ना कभी समय समय पर कुछ ना कुछ बीमारियां देके चलेगा, और ऐसे व्यक्ति को राहु वात विकारी बनाता है। अगर राहु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो वात विकार यानी गैस का विकार हो सकता है, और कभी कभी खिन्न चित्त वाला यानी चिड़चिड़े स्वभाव वाला होता है, और अगर अन्य ग्रह शुभ ना हो तो आधर्मिक भी हो सकता है। अगर राहु 8वें भाव में होगा तो राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी। 8वें का राहु बहुत अशुभ है। दूसरे भाव पर राहु की जब दृष्टि जाएगी तो यहाँ से व्यक्ति को कुटुंब जो हैं, उनके भाई हैं, जो उनके खून के जो रिश्ते हैं, उन लोगों से समय समय पर अनबन करवाएगा। नात और रिश्तेदार जो होते हैं, ऐसे लोगों के व्यवहार से समय समय पर असंतुष्ट होते रहते हैं। अगर राहु यहाँ होगा 8वें घर में तो दूसरे घर को देखेगा। ऐसे व्यक्ति को धन के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। जीवन में एक बार धन हानि जरूर होती है, और ऐसे लोगों को गैस की बीमारी
भी राहु यहाँ देख करके देता है। राहु की दूसरे भाव पर दृष्टि हो तो समय समय पर ऐसे लोगों के मुख से दुर्गंध आती है, मुंह से दुर्गंध आ सकती है। अगर राहु 9वें घर में होगा तो राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव को अगर राहु देखेगा तो यहाँ पर दृष्टि डालने से राहु पराक्रमी बनाता है, क्योंकि तीसरे भाव में भी अच्छा होता है, तीसरे भाव पर दृष्टि भी अच्छी होती है। पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, पुत्र और मित्र आदि से सुखी रखेगा। अगर राहु 10वें भाव में होगा तो राहु की दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। अगर राहु की दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को उदर का रोग हो सकता है, पेट का रोगी, कब्जियत आदि का रोगी हो सकता है और साधारण सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार स्थान परिवर्तन करता है, कई बार स्थान परिवर्तन कुछ समय के लिए अवश्य करता है, 5-6 साल 7 साल अलग जगह पर फिर अलग जगह पे रहे। राहु 10वें भाव में हो तो दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी। व्यक्ति के व्यवसाय में एक से अधिक बार परिवर्तन की शंका बनती है। अगर राहु 11वें भाव में है तो राहु की दृष्टि 5वें भाव पर जाएगी और 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से राहु देख करके भाग्यशाली बनाता है, धनी बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है और संतान सुख भी अच्छा देता है। अगर राहु यहाँ पर हो और मंगल यहाँ सामने आ जाए, सूर्य आ जाए या राहु के साथ में मंगल सूर्य हो, यानी राहु और केतु 5वें और 11वें का संबंध बने, राहु की दृष्टि 5वें पर आए और साथ में सूर्य मंगल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को गर्भ की हानि होती है, कई गर्भ मिसकैरेज हो सकते हैं। अगर राहु 12वें भाव में होगा तो राहु की दृष्टि 6ठवें भाव पर जाएगी और 6ठवें भाव को जब राहु देखता है तो शत्रु नाशक बनाता है, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। मार्ग में जो भी आपदा आती है, आपके प्रगति के रास्ते में जो कोई बाधा आती है उसे राहु स्वयं समाप्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति वीर होता है। गुदा स्थान में थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। गुदा स्थान यानी जो पुरुष का लिंग है वहाँ के आसपास जो है कभी कभी फोड़ा फुंसी आदि की भी शिकायत देता है। अगर राहु यहाँ पर 12वें भाव में है और 6ठे भाव को देख रहा है तो अगर राहु महाराज लगन में है तो 7वें भाव को देखेंगे। 7वें भाव को देख करके ऐसे व्यक्ति को नीच स्त्रियों की संगत से बचना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जिनका पति ना हो या जिनका विवाह ना हुआ हो, जिनका पति मर गया हो, ऐसी स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्त्रियों के द्वारा वह ठगा जा सकता है, कामी होता है, विषयी होता है, धनी भी होता है और संगीत प्रिय भी होता है। अगर राहु दूसरे भाव में होगा तो राहु 8वें भाव को देख करके अचानक धन लाभ का योग भी बनाएगा, धनी भी बनाएगा, लेकिन जीवन के शुरुआती स्थिति में धन हानि का भी योग बनाएगा। राहु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो राहु अचानक से धन लाभ भी, इस घर का राहु धन लाभ देता है, चाहे यहाँ पर राहु हो या केतु हो। अगर उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो और पंचमें सांप का बलवान हो तो अचानक धन लाभ मिल जाता है। दूसरे भाव में राहु होने से 8वें भाव को देखेगा, पेट और गैस की बीमारी देगा। जीवन में एक आध बार धन हानि या चोरी होने का खतरा होता है और कभी कभी व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं। व्यक्ति जिन कार्यों को नहीं किया रहता है उन कार्यों का अपयश भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो दूसरे भाव का राहु बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। अगर राहु तीसरे भाव में होगा तो राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी और अगर 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है राहु तो ऐसे में आपको बड़े भाई के सुख से रहित कर सकता है। बड़ा भाई होगा तो भी ज़्यादा साथ और सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐश्वर्यवान तो बनाता है, ऐसा राहु अगर 9वें पे दृष्टि डाले तो ऐश्वर्यवान बनाता है, भोगी विलासी और पराक्रमी बनाता है, संततिवान भी बनाता है, लेकिन बड़े भाइयों या छोटे भाइयों से सुख में कमी करा सकता है। चौथे भाव में राहु होगा तो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने पर माता को कुछ ना कुछ बीमारी दे के चलेगा और यहाँ पर राहु होगा और 10वें भाव को देखेगा तो ध्यान करिएगा, माता या पिता में कुछ ना कुछ चर्म रोग या फंगस वगैरह की शिकायत, कुछ ना कुछ चर्म से संबंधित जरूर रहेगा।
यहाँ का राहु हो तो पिता के लिए भी कष्टकारक होता है, लेकिन स्वयं की उन्नति, प्रगति और प्रसिद्धि के लिए अच्छा होता है। चौथे भाव का राहु अगर दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो पांचवें भाव में राहु होगा तो 11वें भाव पर दृष्टि डालेगा। अगर राहु पांचवें में है और 11वें पर दृष्टि डालता हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति धन अच्छा मात्रा में कमा लेता है, धन कमाने में निपुण होता है, लेकिन कभी कभी नीच कर्मों से आमदनी करने लगता है और संतान के लिए कष्टकारी होता है। छठे भाव में राहु होगा तो 12वें भाव को देखेगा। 12वें भाव को राहु अगर देखता है तो ऐसे में व्यक्ति को कुछ ना कुछ गुप्त रोग होने का चांस बढ़ता है। जीवन में कई बार गुप्त रोग का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं का नाशक होगा। अगर राहु 6वें भाव में है और 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है, शत्रुओं का नाशक होगा, लेकिन कभी कभी गलत कार्यों में धन व्यय करने वाला होता है और कभी कभी धन इतना व्यय कर देता है कि दरिद्रता की स्थिति भी आ जाती है। यहाँ पर अगर राहु दूसरे भाव में हो, केतु 8वें भाव में हो, मतलब राहु की दृष्टि दूसरे पर पड़े या राहु दूसरे में हो या केतु हो, केतु की दृष्टि हो, वही सेम चीज़ यहाँ पर 8वें में भी, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी व्यसन में भी पड़ जाते हैं। गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट आदि का भी सेवन कर सकते हैं। तो जिनका राहु यहाँ पर है, दूसरे घर में है या 8वें घर में राहु या केतु में से कोई और ऐसे लोग नशा का सेवन कुछ करते हैं, तो राहु केतु की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए, जिससे उनको अपने इस लत से छुटकारा भी मिल जाए। तो अगर राहु आपका अशुभ है तो राहु आपको अनजाना भय पैदा करता है। सपने में सर्प, कुत्ते का काटना, काले जीव जंतु से खतरा, सपने में नदी, पहाड़, झील दिखना, शिवलिंग दिखना, सर्प दिखना, ये सब दिखे तो आप जानिए राहु अशुभ है। तो राहु के लिए काले उड़द का दान करिए। हाथ दान करने के लिए मैं बार बार बताता हूँ कि संकल्प लेके ही दान करना चाहिए। हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प बोल दीजिए कि मैं फला व्यक्ति अपने राहु या केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव के शांति के लिए काले उड़द का दान कर रहा हूँ। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।